हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं लव यू सेल्फ एविडेंट ड्रामे का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक लेडी को उसके ससुराल वाले मर्डर का इल्जाम लगाकर उसे घर से भगा देते हैं, साथ ही उसके 1 साल के बेटे को भी ले लेते हैं, जिस वजह से उसका बच्चा अपनी माँ को जाता हुआ देखकर बहुत तड़पता है और माँ उसके लिए। खैर, अब 6 साल के बाद उसकी माँ यही सब का बदला लेने के लिए यहाँ दोबारा से आ जाती है। अब वो कैसे बदला लेगी और क्या क्या उसके लाइफ में होगा, ये सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होती है। हमें नेजिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट को याद कर रही होती है कि उसके साथ 6 साल पहले क्या हुआ था। तब हमें पता चलता है कि 6 साल पहले उसके बेटे का फर्स्ट बर्थडे होता है और ये लू फैमिली का पहला बेटा होता है। सभी इस बेटे के लिए काफी खुश होते हैं, इसीलिए सेलिब्रेशन भी कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा सीढ़ियों से गिर पड़ते हैं और गिरते ही उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर सबकी खुशी मातम में बदल जाती है। चेंग की माँ दादा के मरने का सारा इल्जाम जिंग पर लगा देती हैं। साथ ही चेंग को एक ऐसा वीडियो दिखाती हैं जिसमें 2 लोग कुछ गलत कर रहे होते हैं, लेकिन वो जिंग नहीं होती, लेकिन चेंग की माँ का कहना होता है कि ये जिंग ही है। खैर, चेंग इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसके पास अभी कुछ सबूत नहीं होता, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा होता है। न ही उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए वक्त मिलता है, क्योंकि फौरन ही निजिंग को उसकी मदर इन लॉ घर से भगा देती हैं। हालांकि ये सारे कांड चेंग की स्टेप सिस्टर ने किया होता है, क्योंकि वो चेंग से शादी करके घर की मालकिन बनना चाहती है। अब वो निजिंग को जाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, न कि निजिंग का बेटा बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है और निजिंग अपने बेटे को देखकर तड़प तड़प कर रो रही होती है। इस तरह उसे घर से भगाया गया होता है। ये बात सोचकर वो इस वक्त भी रो रही होती है। हालांकि ससुराल से आने के बाद वो अब्रॉड चली गई थी, जहां से उसने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था और अब एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई थी। अपनी लाइफ में सारा कुछ अचीव करने के बाद वो अपना बदला लेने के लिए फिर से कोरिया आ गई थी। अब वो फौरन ही चेंग के घर जाती है। आज वो उसके बेटे कुन का बर्थडे होता है, जो कि अब 6 साल का हो गया होता है। उसको देखकर चेंग की माँ उसे पहचान जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम फिर से आ गई, तुमको तो अब्रॉड में ही मर जाना चाहिए था। साथ ही चेंग की स्टेप सिस्टर भी लोई से कहती है कि 6 साल पहले तुमने जो किया था, क्या वो भूल गई? तुम्हें तो यहाँ आने से पहले 4 बार शर्म करनी चाहिए थी। उसकी इस बात को सुनकर जिंग कुछ पेपर यहाँ पर फेंक कर चली जाती है। अब उस पेपर को यहाँ पर आए हुए कंपनी के एम्प्लॉय भी पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि जिंग के ट्विन बच्चे हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब जिंग बाहर जाती है, तब उसकी मुलाकात चेंग से हो जाती है, जो कि उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसकी लाइफ में वापस से आ जाए। जिस पर जिंग कहती है, मैं तो बहुत बुरी थी, ऐसे में आप बुरे इंसान को कैसे बुला रहे हैं? अब उसकी इस बात को सुनकर चेंग कहता है उसने उस वीडियो को चेक कराया था, जिससे ये पता चला था कि वो जिंग नहीं है। अब उसे इस बात को कहकर माफी मांगता है और कहता है कि अगर वो साथ रहेंगे तब बच्चों को माँ और डैड दोनों का ही प्यार मिल सकेगा। तभी यहाँ पर कुन आ जाता है, जिसको देखकर जिंग के अंदर माँ की ममता जाग उठती है। अब उसको गले लगा लेती है, जिस वजह से बच्चा उसे पूछने लगता है कि वो उसकी कौन है। अब ये बात सुनकर जिंग कहती है कि वो उसकी माँ है। उसके इस बात को सुनकर कुन को यकीन नहीं होता। तब चेंग कहता है कि वो उसकी माँ है, साथ ही उसके कुछ भाई बहन भी हैं। अब चेंग कहता है कि उसे अपने लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसके पास लौट आना चाहिए। उसकी इस बात को सुनने के बाद जिंग उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए। जिंग की ये बात सुनकर चेंग बहुत खुश होता है, फिर कहता है कि दादा की कंपनी में तुम्हारा शेयर है और तुम उस काबिल हो चुकी हो कि कंपनी की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे सकता हूँ।
अब ये सब होने के बाद अगले दिन जिंग कंपनी में पहुंच जाती है, जहां पर उसे लुई देख लेती है और जिंग को देखने के बाद वो डोर को लॉक कर देती है, जिस वजह से जिंग को पीछे के रास्ते से कंपनी में जाना पड़ता है। अब ऑफिस में आकर जिंग एक अननोन बंदे को मैसेज करती है जिसका नाम मिस्टर पी होता है। अब जिंग मिस्टर पी को बताती है कि वो कंपनी तक पहुंच गई, लेकिन मिस्टर टी को अभी भी रिवील नहीं किया गया है, सिर्फ इसके मैसेज को हमें दिखाया जाता है और जिंग से बात करके इसके बताए हुए तरीकों को फॉलो करके अपना बदला लेने के लिए आई होती है। अब मिस्टर टी जिंग को एक पेपर सेंड करते हैं जिससे ये पता चलता है कि उसके दादा की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि जहर की वजह से हुई है। अब जब वो मिस्टर टी से इसकी डिटेल पूछती है तब वो कहता है इसके बारे में तुम्हें खुद ही इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अब जिंग इस बारे में सोचने लगती है। तभी शाम हो जाती है, जिसके बाद वो स्कूल जाती है, जहाँ से अपने दोनों बच्चों को लेकर चेंग के घर पहुँच जाती है, जहाँ पर चेंग की माँ दोनों ही बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन लुई शहर वाली नजर से बच्चों के साथ बच्चों की माँ को भी देख रही होती है। उसका बस यही सोचना था कि जैसे 6 साल पहले यहाँ से उसने जिंग को भगाया था, ऐसे अब भी वो उसे यहाँ से भगा देगी और फिर चेंग से शादी करके आराम से यहाँ पर रहा करेगी। तभी चेंग की माँ जिंग से कहती है कि मैं तुमको इस घर में सिर्फ दोनों बच्चों की वजह से रहने की इजाजत दे रही हूँ, लेकिन इस बार तुमने अगर कुछ भी गलत किया तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा और अपने बच्चों से भी हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा। अब ये कहकर वो चली जाती है। अब उनके जाने के बाद जिंग चेंग के रूम में जाती है, जहाँ पर वो दादा के मेडिकल रिपोर्ट के लिए लॉकर खोलती है। तब उसे दोनों बच्चों की फोटो नजर आती है। ये देखकर वो घबरा जाती है कि ये फोटो चेंग के पास कैसे आई है, क्या वो अब तक उसके साथ रहता था या उसको फॉलो कर रहा है। अब वो इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी हमें लुई को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम जू होता है। अब वो जू से कहती है कि चेंग ने दोबारा से जिंग को घर में ले आया है। ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि जल्दी उसे हम फिर से भगा देंगे, जैसे 6 साल पहले भगाया था। दूसरी तरफ हमें जिंग दिखाई जाती है, जो कि अब हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर वो डॉक्टर से दादा के रिपोर्ट के बारे में सारी बातें पूछ रही होती है। साथ ही ये भी क्लियर कर रही होती है कि उनकी मौत कैसे हुई, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि उनकी मौत जहर से हुई है। फिर वो एक रिपोर्ट बनाकर देते हैं। अब उस रिपोर्ट को लेकर जिंग घर आने लगती है और सोच भी रही होती है कि दादा को जहर किसने दिया है। तभी जिंग को पता चलता है कि जिंग हॉस्पिटल आ गई है। ये सुनकर वो उसके पास आता है। अब दोनों ही रोड पर मिलते हैं। तभी इनके पास कुछ गुंडे आते हैं, जो कि जिंग के हाथ से उस रिपोर्ट को ले लेते हैं और फिर इन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर चेंग जिंग को बचाने लगता है, जिस वजह से चेंग को चोट भी लग जाती है और वो गुंडे यहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग घर आते हैं, जहाँ पर जिंग उसका बैंडेज कर रही होती है। इसी दौरान चेंग उसे प्यार से देख रहा होता है। तभी यहाँ पर चेंग की माँ आ जाती हैं, जो कि अपने बेटे के जख्मी हाथ को देखकर रोने लगती हैं और कहती हैं कि ये सब जिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन चेंग अपनी माँ को मना करता है और कहता है कि वो ऐसा ना बोले, यह सब उसके खुद की वजह से हुआ है। वैसे भी छोटी सी चोट है, उन्हें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें लुई को दिखाया जाता है, जो कि जू के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुमको चेंग को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कहा था, आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे और अगर चोट पहुंचानी है तो सिर्फ जिंग को ही पहुंचा सकती हो। ये कहकर वो दादा की मेडिकल रिपोर्ट उसे ले आती है। इधर चेंग बड़ा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे चोट लगने की वजह से जिंग उसका काफी काम कर रही होती है, साथ ही अपने हाथों से उसे खाने भी खिला रही होती है। इस बीच इन लोग कई बार अपने पास्ट को याद करते हैं, जब ये दोनों ही प्यार से रहा करते थे। अब इन लोग ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर जिंग कंपनी के एक पुराने एम्प्लॉय से लड़ाई कर लेती है और कहती है कि तुम कितनी फिजूल से डिजाइन को बना रही हो, जिस पर वो लेडी गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम होती कौन हो मेरी चीज में कमी निकालने वाली। तभी यहाँ पर लुई भी आ जाती है, जो कि उस लड़की का सपोर्ट करने लगती है। ऐसे में बात काफी बढ़ जाती है, जिस वजह से ये लोग चेंग के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जिंग कहती है कि इस कंपनी की ऑनर वो है और वो जैसा चाहेगी वो ऐसा करेगी और उसी के हाथ में ये पावर है कि वो किसी को भी निकाल सकती है और किसी को भी बुला सकती है। इसमें चेंग उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बात सुनने के बाद लुई काफी जल जाती है और चेंग उस लड़की को जॉब से हटा देता है। बाद में जिंग से कहता है
तुमने बहुत अच्छा किया। ये बेकार सी एम्प्लॉय थी जो कि काफी पुरानी हो गई थी और इस वजह से मैं इसे फायर भी नहीं कर पा रहा था। इस तरह तुमने मेरा काम काफी आसान कर दिया। अब ये सुनने के बाद सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। लुई आज तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, इसीलिए वो घर जाकर चेंग की माँ के पैरट को जहर दे देती है, जिस वजह से वो मर जाता है। अब लुई चेंग की माँ से कहती है कि जिंग के बैड लक की वजह से वो मर गया। यह सुनकर चेंग की माँ डर जाती हैं और कहती हैं कि आज पैरट मरा, कल कहीं मेरा बेटा ना मर जाए, इसलिए वो उसे घर से भगाने की बात सोचने लगती हैं। वो कहती हैं कि वो उसको जल्द ही भगा देंगी। लेकिन आज शाम चेंग का बर्थडे होता है। लुई भी रेडी होती है और जिंग भी रेडी होती है, लेकिन चेंग को तो बस जिंग ही चाहिए होती है। वो उसको अपने साथ लेकर बैठा होता है, जहाँ पर इसके तीनों बच्चे भी होते हैं। तभी चेंग की माँ काफी गुस्से में आती हैं और जिंग को अपने पास बुलाती हैं, फिर उसे चेक देती हैं और कहती हैं कि इसे लेकर यहाँ से चली जाओ, जिस पर जिंग इनकार करती है और कहती है कि वो पहले जैसे नहीं है, उनके भगाने से वो भाग जाएगी। ये कहकर उनके पास से चली आती है। अब वो अपने बच्चों को ये चेक देती है और कहती है कि इस चेक को उनकी दादी ने दिया है। अब इस चेक को चेंग भी देख लेता है। खैर अब इन लोग आपस में बात करते हैं, केक वगैरह भी खाया जाता है और लुई इन लोगों को दूर से देख रही होती है। अब इन लोग नेक्स्ट डे कैंपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और शाम होती है। सारे बच्चे अलग सोने के लिए चले जाते हैं। इस तरह ये दोनों ही लोग अकेले हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स जग रहे हैं। वो लोग अब अपने माँ के पास आ जाते हैं। अब इन लोग मिलकर बहुत ज्यादा खेलते हैं। उधर चेंग की माँ लुई को बता रही होती है कि उसने जिंग को चेक देकर यहाँ से भगाना चाहा, लेकिन वो भागी नहीं। ये बात सुनकर लुई कहती है कि वो जरा सा पैसा लेकर यहाँ से क्यों जाएगी, वो तो पूरी कंपनी ही लेना चाह रही है, लेकिन मैं उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब सुबह होने के बाद लुई कंपनी जाती है और चेंग की भी फैमिली घर आ जाती है। अब घर आने के बाद चेंग ऑफिस जाता है, जहाँ पर लुई होती है। अब वो चेंग से कहती है कि जिंग बहुत ही लापरवाही कर रही है, अब तक तो वो कंपनी में आई नहीं। जिस पर चेंग कहता है कि वो अपने काम से मतलब रखे, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं वो उसकी फिक्र ना करे। वैसे भी जिंग एक सैंपल को चेक करने के लिए गई थी और ये बात चेंग को पता होती है। खैर अब शाम होने के बाद चेंग घर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जिंग काम करते करते थक कर सो गई। अब ये देखकर चेंग को उस पर काफी प्यार आता है। अब वो जिंग को प्यार से उठाकर बेड पर ले जाता है, साथ ही उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करता है। अब वो गूगल पर सर्च करता है कि गर्ल्स को कौन सी गिफ्ट पसंद आएगी और उसे क्या देना चाहिए। तब उसे पता चलता है कि गर्ल्स को केक बहुत पसंद आता है। अब वो नेक्स्ट डे जिंग के ऑफिस में एक केक भेज देता है और कुछ देर के बाद उस लेडी से पूछता है कि क्या जिंग ने केक को खाया, जिस पर वो कहती है कि उसने डस्टबिन में डाल दिया। यह सुनकर चेंग का तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और कहता है कि हर रोज उसे केक दिया जाए। अब शाम होने के बाद वो घर आता है, तब वो देखता है कि घर में ना ही बच्चे हैं और ना ही जिंग है। ये देखकर वो अपनी माँ से पूछता है। तब ये बात पता चलती है कि जिंग अपने तीनों बच्चों को लेकर सिंगिंग कंपटीशन में गई हुई है और वो बहुत ज्यादा उड़ रही है। उसे अपने घर आने की इज्जत की भी नहीं पड़ी है, वो कुछ भी करती फिर रही है, जिस पर चेंग उनको कुछ भी नहीं बोलता। अब वो जिंग के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि जिंग बच्चों को ट्रेनिंग दे रही होती है। अब ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है और बच्चों के साथ वो भी स्टेज पर जाता है, जहां पर सिंगिंग करता है और इन लोग इस कंपटीशन को जीत भी जाते हैं, जिसके बाद ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी हम लुई को देखते हैं, जो कि चेंग की माँ के पास जाती है। अब वो चेंग की माँ से कुछ कहती कि उससे पहले चेंग की माँ उससे बोल पड़ती है कि ये कैसी न्यूज आजकल वायरल हो रही है कि जिंग की कंपनी के बने हुए जो कपड़े हैं उसे पहनकर बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो रही है और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो रहे हैं। कहीं इन सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है। जिस पर लुई कहती है कि वो ऐसा काम क्यों करेगी, उसे अपने कंपनी की रेपुटेशन नहीं खराब करना है। अभी हम देखते हैं कंपनी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और साथ ही हंगामा मचा देते हैं। सबका कहना होता है कि जिंग के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनने के बाद सबको ऐसा हो रहा है, जिस वजह से उसको फायर कर दो। लेकिन चेंग उन सबको समझा बुझाकर यहाँ से भेज देता है। अब उसके जाने के बाद सभी एम्प्लॉय कहते हैं कि अगर जिंग को फायर कर दिया जाए तब सबका गुस्सा
गुस्सा शांत हो जाएगा। यहाँ पर लुई भी होती है और वो भी जहरीले नजर से सबको देख रही होती है। तभी चेंग कहता है कि पहले वो इस सबको चेक करेगा, उसके बाद ही कोई फैसला लेगा। अब वो चेक करने के लिए लैब में जाता है, तब उसे पता चलता है कि कपड़ों में जहर की मिलावट है। अब चेंग दादा की मेडिकल रिपोर्ट भी निकाल लेता है, जिससे ये पता चलता है कि सेम ही जहर का इसमें यूज किया गया है। अब वो सोचने लग जाता है कि इन सब के पीछे कौन है। उधर ऑफिस में बैठकर जिंग मिस्टर टी को मैसेज करती है और सारी ये बात बताती है। इस पर मिस्टर टी का कहना होता है कि कोई तो है आपकी कंपनी में ऐसा जो कि आपको यहाँ से भगाना चाह रहा है। ये सुनने के बाद जिंग उसके बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो है कौन और जिंग के बारे में उसे इतना कुछ कैसे पता है। तब मिस्टर टी का कहना होता है कि वो एक गुनहगार है और अपने उस गुनाह को कम करने के लिए वो उसकी हेल्प कर रहा है। तभी जिंग के पास उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है उसका क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाह रहा है। अब ये सुनकर जिंग उसके पास आती है, जहाँ पर वो आदमी बातें तो कम करता है लेकिन शराब पिलाने की कोशिश ज्यादा कर रहा होता है। अब इतना कहने के बाद जिंग भी एक बोतल पी लेती है, लेकिन पीते उसे चक्कर आने लगता है, जिसके बाद वो आदमी कैमरा सेट करके उसके साथ गलत करने लगता है। इधर चेंग जिंग की लोकेशन को देखता है जो कि एक बार की होती है। अब वो फौरन ही वहाँ पर पहुंच जाता है। इस तरह वो चेंग को बचा लेता है। अब उस आदमी से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ को टच करने की। अब ये सुनकर वो आदमी कहता है कि उसे पता ही नहीं था कि लुई उसकी वाइफ है और उसे उसकी कंपनी के लोगों ने कहा था कि वो लेडी उसके लिए मुफ्त है। अब ये सुनने के बाद चेंग कहता है कि खैर जल्द ही तुम्हें पुलिस यहाँ से ले जाएगी। अब चेंग जिंग को लेकर घर आता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जिंग को उसका हेल्प करना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो डायरेक्ट ही चेंग को किस करने लगती है, जिसके बाद दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। अब सुबह होती है। चेंग कहता है कि वो ऐसे अकेले कहीं पर ना जाया करे। अब ये कहते हुए वो उसके माथे पर किस करता है और कहता है कि अभी कुछ देर और सो जाओ। उसके ऐसा कहने के बाद भी चेंग सोती नहीं, फौरन ही उठ जाती है। अब उसको उठता हुआ देखकर दोनों को ही उठना पड़ता है। अब इन लोग नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चेंग की माँ तीनों बच्चों को लेकर नाश्ता कर रही होती है। अब इन लोग बैठते हैं, लेकिन रात का नशा अभी तक गया नहीं था, इसलिए प्यार भरी बातें इन लोग यहीं पर करना शुरू कर देते हैं। चेंग कहता है कि वो तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो शर्म किस बात की। उनका ये प्यार देखकर चेंग की माँ को बहुत बुरा लगता है। खैर अब नाश्ता करके इन लोग कंपनी जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि कंपनी का सारा ही कपड़ा लुई जला रही है, जिससे सारे सबूत मिट जाएं। ये देखकर चेंग और जिंग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो लोग भाग जाते हैं। अब चेंग इन लोगों को बहुत तलाशता है, लेकिन इन लोग इसको मिलते नहीं हैं। अब वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर सारे बीमार लोगों को देखकर वो उनको पैसे देता है, क्योंकि इनका कपड़ा पहनकर ये लोग बीमार हुए थे। अब ये सब करने के बाद वो घर आता है, जहाँ पर जिंग कहती है कि अब वो लुई के बारे में कैसे पता लगाएगी और वो कहाँ पर गायब हो गई है। अब उसके इस बात को सुनकर चेंग कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे उस पर यकीन करना चाहिए, वो जल्द ही लुई को तलाश कर लेगा। उसकी इस बात को सुनकर जिंग को थोड़ी सी राहत मिलती है। अब वो ऑफिस जाती है, जहाँ पर दादा को याद करती है और फिर उनकी ट्रिक को यूज करते हुए बहुत सारे डिजाइन वाले ड्रेस रेडी करती है। अब उस ड्रेस को जब चेंग देखता है तब बहुत खुश होता है। जिंग एक गाउन पहनकर फोटोशूट कराने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर चेंग आ जाता है, जिस वजह से इन लोग डांस करने लगते हैं। अब काफी देर डांस करने के बाद यहाँ पर कैमरामैन आ जाता है, फिर इन लोग फोटो शूट करते हैं और ये सब लुई देख रही होती है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। अब जिंग और चेंग दोनों एक घर जाते हैं, जहाँ पर चेंग की माँ भी होती है। अब चेंग अपनी माँ से ये सारी बातें बता देता है कि उसकी फैक्ट्री को बर्बाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि लुई है। लुई भी यहाँ पर होती है और ये बात सुनकर चेंग की माँ लुई पर गुस्सा करने लगती है और लुई से कहती है कि वो तो प्यार के काबिल ही नहीं है, उसने इतना बड़ा उसे धोखा दिया। ये कहकर उसे भगा देती हैं। अब लुई यहाँ से चली जाती है और वो जाकर कंपनी में दादा की मेडिकल रिपोर्ट को देखती है, जहाँ पर उसे जिंग की फोटो मिलती है, साथ ही दादा की भी फोटो मिलती है। तब वो रेड लिपस्टिक से दादा की फोटो पर एक क्रॉस मार्क बना देती है और कहती है कि उसे लोगों को मारने का तरीका काफी अच्छा मिल चुका है। अब वो एक आदमी के पास जाती है, जिससे कहती है कि उसने प्रूफ को खत्म नहीं किया है, जिसकी वजह से वो सबके सामने शर्मिंदा हुई है और चेंग की फैमिली ये जान गई है कि उसने ही फैक्ट्री को बर्बाद किया है। और ये बात जाहिर होने के बाद चेंग उसे नफरत करने लगा है, न कि वो चेंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब वो उससे कहती है कि क्या वो उसे प्यार करता है, जिस पर जू हाँ कहता है, जिसके बाद लुई उसके कान में कुछ बताती है। तभी हमें चेंग की माँ को दिखाया जाता है, जो कि जिंग से कहती है कि वो अपनी बहू के रूप में उसे पाकर बहुत ज्यादा खुश हैं
और इस खुशी में वो जिंग से बहुत ज्यादा प्यार से बात करती हैं और उन सबको बहुत अच्छी डिश बनाकर भी खिलाती हैं। अब सब मिलकर खाते हैं। उसके बाद चेंग अपनी कंपनी के काम से बाहर जाता है, जिसके बाद जिंग और उसके बच्चे घर पर होते हैं। तभी जिंग के पास एक मैसेज आता है। तब वो कंपनी में जाती है, जहाँ पर लोई ने जो दादा की फोटो पर मार्क लगाया होता है वो उसे नजर आता है। ये वही रिपोर्ट फाइल होती है जो कि जिंग ने डॉक्टर से लिया था और वो चोरी भी हो गई थी। अब उस दादा की फोटो और रिपोर्ट को लेकर जिंग घर आती है, जहाँ पर अकेले बैठकर रो रही होती है। तभी उसके पास उसके बच्चे आते हैं। अब बच्चों के साथ भी वो काफी देर बैठी होती है, लेकिन बच्चे चले जाते हैं। अब बच्चों के जाने के बाद वो दादा की फोटो लेकर पार्क में चली जाती है और उनकी बातों को याद करने लगती है। तभी चेंग की कॉल जिंग के पास आती है, लेकिन जिंग उस कॉल को रिसीव नहीं करती, क्योंकि इस वक्त वो अपने ग्रैंडपा को बहुत मिस कर रही होती है। उसके कॉल ना रिसीव करने की वजह से चेंग का मीटिंग में मन नहीं लगता और वो जिंग के पास चला आता है। इधर लुई के पास जू आता है, जो कि उसको बताता है जिंग को सारी इंफॉर्मेशन मिस्टर टी नाम का एक बंदा दे रहा है, जो कि 6 सालों से वो उसके साथ है और सारी इंफॉर्मेशन आज तक ही वो उसे देता चला आ रहा है। इसी वजह से जिंग अपने हर एक प्लान में सक्सेस होती चली जा रही है। ये सारी बातें जू को आईपी एड्रेस ट्रैक करने के बाद ही मिली थी। जो कि इस बात को सुनकर लोई खामोश हो जाती है। इधर चेंग अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने बच्चों से कहता है कि वो उनकी माँ से शादी करने वाला है। अब ये बात सुनकर बच्चे माँ को बुलाते हैं। अब जिंग को आता हुआ देखकर चेंग घुटनों के बल बैठकर रिंग बॉक्स को ओपन करता है और कहता है, विल यू मैरी मी। ये सुनकर जिंग बच्चों के सामने रिंग को ले लेती है और अकेली जगह पर उसे बुला लेती है, जहाँ पर चेंग को उसकी रिंग वापस कर देती है और कहती है कि वो अपना 6 साल पुराना वक्त कभी नहीं भूलेगी, जब वो प्रेग्नेंट थी और उसे घर से भगा दिया गया था। अगर चेंग उसे सच्ची मोहब्बत करता ही था तो उसे वो रोक क्यों नहीं सका। ये कहकर वो उसके पास से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद चेंग भी अपने पास को याद करता है, जहाँ पर वो जिंग के जाने के बाद बारिश में बाहर निकल पड़ा था और भीगते हुए उसने हर एक गली मोहल्ला रोड हर जगह जिंग को तलाश किया, लेकिन वो उसे कहीं ना मिल सकी। ये सोचते हुए चेंग परसेंट में आ जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो जिंग के इनकार के वजह से बहुत रोता है और फिर बार में जाकर बहुत ज्यादा शराब पीता है। तभी यहाँ पर लुई आ जाती है और उसको शराब में देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद उसको अपने साथ रूम में लेकर जाती है और उसको बेड पर लिटा देती है। फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन तभी चेंग की आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है कि वो उसको प्यार नहीं करता, ना ही उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला आता है। अब वो अकेले में बैठकर बहुत ज्यादा शराब पीता है, लेकिन घर नहीं जाता, जिस वजह से चेंग की माँ और उसकी वाइफ साथ ही बच्चे सभी उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी चेंग जिंग के पास कॉल करता है और कहता है कि वो कब गलत था, आखिर क्या करता। उसके इस आवाज को सुनकर जिंग समझ जाती है कि वो नशे में है। ये देखकर वो फौरन ही उसके पास जाती है, जहाँ पर उसको नशे में देखती है। तब जिंग चेंग को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन चेंग इनकार कर देता है और उसे इनकार करने की वजह पूछता है, जिस पर जिंग कहती है कि 6 साल पहले वो क्या करती थी, जिंदा थी या मर गई, उसके होने ना होने के बारे में उसने पता तक नहीं लगाया, तो आज इतनी ज्यादा मोहब्बत कैसे हो गई। जिस पर चेंग उसे लंदन में वो कहाँ रहती थी और उसका रूम नंबर क्या था और गली नंबर क्या था, ये सारी बातें उसे बता देता है और कितनी बार उसने जॉब पकड़ी और कितनी बार छोड़ी। ये बातें सुनने के बाद जिंग उसकी तरफ पलट जाती है और कहती है कि क्या वही मिस्टर टी है। अब इन लोगों में बहुत सारी बातें होती हैं। जिंग कहती है कि वो ग्रैंडपा के मर्डर के बारे में जब तक सब कुछ पता नहीं लगा लेगी तब तक वो कुछ भी नहीं करेगी। जिंग कहती है कि क्या उसने ही दादा को मारा है। अब उसके इस बात को सुनकर चेंग इनकार करता है और कसम भी खाता है कि वो इस मर्डर में शामिल नहीं है। हाँ, ये जरूर जानता है कि जिस जहर से दादा मरे थे उसे जहर का यूज दोबारा से फैक्ट्री में कपड़ों पर किया गया है। ये सारी बातें चेंग जिंग से शेयर करता है। अब वो उसके पास आती है और कहती है कि उसका मकसद सिर्फ दादा के कातिल को तलाशना है। जब तक उसकी तलाश पूरी नहीं होगी तब तक वो लाइफ में अपने कुछ भी नहीं करेगी। उसके इस बात को सुनकर चेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जल्द ही ग्रैंडपा के कातिल का पता लगा ही लूंगा और उसे सजा भी दिला दूंगा। इसके बाद वो अपने मिशन में निकल पड़ता है, कई सारे सबूत को इकट्ठा करता है। वो पहले लोई को कंपनी से निकाल देता है, जिसके बाद लोई इस बात को जू से बता देती है। जू लोई से कहता है कि जीत उसकी ही होगी।
अब वो अपने एक बंदे को चेंग के पीछे लगा देता है, लेकिन बड़ी चालाकी से चेंग उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। इस तरह लोई का हर एक रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए वो अपना आखिरी रास्ता चुनती है और वो ये रास्ता होता है कि चेंग और जिंग जब अपने बच्चों को लेकर पार्क में गए होते हैं तब वो कुन को किडनैप कर लेती है और बच्चों को गायब देखकर दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तभी जिंग के पास कॉल आती है जो कि लोई की होती है। वो उसे कहती है कि उसका बच्चा उसके पास है, अगर वो उसे 10 मिलियन दे दे तो वो उसके बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन शर्त ये होती है कि उसे अकेले आना है। अब ये सुनने के बाद जिंग अपने बच्चों को चेंग के हवाले करके वहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन जाते जाते वो चेंग को एड्रेस भी बताकर जाती है। अब वहाँ पहुंचने के बाद जिंग देखती है कि वो उसके बच्चे को मार रही है। अब ये देखकर जिंग उसे रोकती है। अब इन दोनों का आमना सामना होता है, जिस पर लोई अपनी ज़बानी दादा के मर्डर की सारी कहानी जिंग को बता देती है। साथ ही ये भी कहती है कि उसका भी घर था और उसकी भी कंपनी थी, उसका भी लोगों पर हक था, लेकिन दादा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। यानी कि ये नाइंसाफी थी और दादा की यही नाइंसाफी दादा की जान ले ली। वैसे लोई अभी तक ये नहीं समझ पाई थी कि दादा उसे नापसंद क्यों करते थे। वजह ये थी कि कभी ये दादा के साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं थी। यहाँ तक कि दादा को ये भी पता चल चुका था कि ये डेली उनको शहद दूध में मिलाकर देती है, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तब वो इस बात को लोई से कहते हैं और उसकी गलतियां उसे बताने लगती हैं। अब लोई सोचती है कि अगर वो इस बात को बाहर बता दिए तब तो कभी भी चेंग की वो वाइफ नहीं बन सकेगी। इसीलिए लोई को ये जरूरी हो गया था कि वो दादा को मार दें। इसी वजह से वो सीढ़ियों से धक्का देकर उन्हें गिरा देती है, जिस वजह से दादा मर जाते हैं। अब उनके इस बात को सुनकर जिंग हैरान हो जाती है कि उसके ही घर में इतने बड़े कातिल थे। तभी लोई कहती है कि वो अभी भी अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि चेंग से शादी करना। इसलिए जिंग को आज मरना होगा, जिस वजह से वो 2 ऑप्शन रखती है, या तो जिंग पानी में जम करके अपनी जान ले ले या फिर लोई उसके बच्चे को मार दे। अब ये सुनने के बाद जिंग अपने बच्चे के लिए पानी में जंप करने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो समंदर की तरफ भागने लगती है और पास्ट की सारी बातें याद करने लगती है। साथ ही खुद से ये वादा भी लेती है कि चेंग से अगले जन्म में आकर वो शादी करेगी। अब वो जंप करने जा ही रही होती है कि तभी यहाँ पर चेंग आ जाता है, जो कि सबसे फाइट करता है। इसी फाइट के दरमियान चेंग के सर पे रॉड लग जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस लोई को और उसके साथ बाकी लोगों को यहाँ से जेल लेकर चली जाती है, क्योंकि चेंग ने सबका सबूत दे दिया होता है, साथ ही लोई को कातिल साबित कर भी दिया होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेंग और जिंग अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। इस तरह दोबारा से इनको इनकी लाइफ मिल जाती है और इनको इनकी फैमिली भी मिल जाती है, साथ में इनको इनका प्यार भी मिल जाता है और लोई का भी खात्मा हो जाता है और इसी के साथ इस ड्रामे की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।